और ऐसे किसी भी धर्म को मानने का फ़ायदा नहीं है जो आपको इंसान तक ना माने। महिला हो, बच्चा हो या कोई पुरुष भी हो सकता है। अगर आपको इंसान या मानव होने के जो आपके अधिकार हैं आपको वही नहीं मिल रहे हैं ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे किसी भी धर्म में रहेगा। इससे बढ़िया तो इंसानियत और मानवता वाला जो धर्म है वही रहो। किसी ना तो धर्म के नीचे आने के आप, ठीक है, ना ही आपके ऊपर उसकी बंदिशें लगने की। एक चीज़ मैं सोच सोच के परेशान बहुत हो चुका हूँ कि, और जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने कोशिश करी है पढ़ने की, समझने की, कि कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जिसकी शुरुआत किसी महिला ने करी हो। किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आप खुद देखिएगा उनकी शुरुआत करने वाले कौन थे। और उसके बाद इन सब के नाम पर कि धर्म के हमारे अनुष्ठान हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक नियम कायदे कानून हैं, और किसी भी धर्म के धार्मिक कायदे कानून के तहत ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी महिला के सताए हुए किसी पुरुष को सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ा हो। हाँ, महिलाओं के मामले में आप देख सकते हैं कि लगभग कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ की महिलाओं को ये कहते ना सुना गया हो कि हमें जो है हमारे अधिकार जो है नहीं दिए गए हैं। इवन कि हमें जो है कुछ कुछ उसमें तो शुरुआती स्तर पे इंसान तक नहीं माना गया ढंग में, कि एक जो है यूज़ करने की वस्तु समझा गया केवल। और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सभी में यही हरकत हो रखी है। मैं किसी एक का कैसे समर्थन कर दूँ। और अब देखोगे कि एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान या नियम कायदा कानून परंपरा मुझे बता दो जिसकी वजह से किसी पुरुष को जाना पड़ा हो सुप्रीम कोर्ट के शरण में कि मेरे अधिकार जो है किसी महिला ने, मेरी वाइफ ने छीन लिया, किसी धार्मिक उसका नाम लेकर के, नियम कायदे कानून का। तो यानी कि ये तो तय है कि जितने भी धर्म बनाए गए हैं ये जो है किसी एक तरफ झुके हुए हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो महिलाओं के खिलाफ हुआ है। और मज़े की बात है, उनको घुट्टी भी इस तरह से पिला दी गई है कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, और उनको घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि नहीं नहीं, जो हो रहा है सब कुछ बढ़िया हो रहा है और धर्म के अनुसार यही शिक्षा है, आपको ऐसे ही चलना है, मर्द के हिसाब से ही आपको चलना है। और इस तरह के जो है नियम कायदे कानून है, और हर धर्म में है। बल्कि शुरुआत में तो जो हमारे यहाँ जब इसमें सनातन में, हिंदू धर्म में जब सुधार की बात आई थी, सती प्रथा वगैरह और पॉलीगैमी को लेकर के, बहुविवाह को लेकर के, तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी थी कि मर्द को जो है अधिकार था वो एक से ज़्यादा पत्नी रख सकता था। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छे काम भी करे हैं, तो उनमें से ही थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, शायद नाम, हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के उन्होंने हमारे यहाँ जो सती प्रथा थी उसको उन्होंने जो है एबोलिश करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल उनका था वहाँ पे। और उस समय भी क्योंकि समाज में जो है ना पुरुषों को यही लगता है कि हमेशा सारे के सारे जो अधिकार हैं, सारे के सारे जो शक्तियाँ हैं वो उनके पास रहनी चाहिए। और ये लगभग हर समाज में रहा है, हर धर्म में रहा है। ये नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और पुरुषों की तरफ से जो है इवन के होना तो क्या आता है कि दूसरे तरफ से जो है, दूसरे तरफ के सामाजिक या धार्मिक धड़े से महिलाओं की तो आवाज़ क्या आती, उल्टा हिंदू मर्दों की तरफ से कहा गया क्योंकि दूसरे समाज में भी तो जो है एक से ज़्यादा महिलाएं रखने का अधिकार है, तो हमारा क्यों छीना जा रहा है। मतलब वो दूसरे समाज की महिलाएं तो क्या वहाँ से अपनी मांग उठाती कि हाँ हाँ वहाँ पे सुधार हो रहा है तो हम भी आवाज़ उठाए, उल्टा वहीं के मर्द कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दूसरे वालों को भी तो अधिकार है एक से ज़्यादा औरतें रखने का, तो हम क्यों ना रखें। उन्हीं को अगर पूछो तुम, अगर यही अधिकार आपकी बीवी के पास हो, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी बीवी 4 मर्द रख ले या 3 मर्द रख ले, सुनते ही आग लग जाएगी। तुम्हें तो 4 रखनी है, 4 तो वो है जो बाहर मुँह मार रहे होंगे वो पता नहीं। तो मतलब तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि जब ये सब चीज़ें शुरुआत हुई हैं तो वो जो है ना एक माइंडसेट के साथ शुरुआत हुई है इनकी, कि सब कुछ जो है शक्तियाँ अपने पास रखनी है और महिलाओं को जो है भेड़ बकरी की तरह यूज़ करना है। और मज़े की बात है, इस तरह की घुट्टियाँ पिला दी गई, ऐसे ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए गए कि वो अगली जो है उसमें बंद करके रहने के लिए भी तैयार है।
तो किसी भी तरह के उस धर्म को मानने का फ़ायदा ही नहीं है जो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। उसको मानो, उस भगवान को मानो या उस बनाने वाले को मानो जिसने इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान ने जिस भगवान को बनाया है वो तो उसने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, सबको पता है। कमर्शियली यूज़ होने वाला सबसे बढ़िया कमोडिटी है आज के टाइम पे रिलीजन। किसी भी रिलीजन को अच्छे से स्टडी कर लो, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में जो रिलीजन चल रहा है आप उसी से पता चला लोगे कहाँ कहाँ इसका व्यापारिक तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इससे एक खास वर्ग कमा पा रहा है। बाकी को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ बाकी का वो जो है उनको बांट रहे होंगे, शोषण कर रहे होंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक खास वर्ग कमा रहा होगा उस धर्म के नाम पे। तो मेरा तो केवल एक यही उसमें सोच करके मैं परेशान था। मैंने कहा अगर ये चीज़ जैसे हमारे यहाँ भी थी कि सती प्रथा हो गई, या ये जो पॉलीगैमी था कि एक से ज़्यादा पत्नियां जो है रख सकते थे पति, तो उन्हीं पतियों को पूछो कि तुम्हें भी ये कबूल होगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये कि तुम्हारी पत्नी के जो है 3 3 4 4 हैं। जैसे अभी तुम एक के पास हो फिर अगली रात तुम दूसरी के पास हो, उसको पूछो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा फिर। लेकिन ये चीज़ वो है जो सुनते ही जो है आग लग जाती है खून में, वो कैसे कर सकती है? क्यों भाई, तुम ही इंसान हो, काटने पे केवल तुम्हारे खून निकलेगा, उसके नहीं निकलने का। तो ये जो झुकाव है ना एक तरफ, और मज़े की बात है जो लगभग आधी आबादी है उसको इस तरह से बांध के रखा गया है ना, वो खुश है उतने में भी। उसको अधिकार जैसे लिमिटेड मिल रहे हैं, सब कुछ है कि धर्म के नाम पे जो है कितना बेवकूफ़ बना लो, बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक एक सामाजिक चेतना जिसको बोलते हैं वो नहीं आएगी, नहीं तो ऐसा क्या है कि यार हमेशा जो है धर्म के नाम पर या नियम कायदे कानून के नाम पर महिला ही सताई जा रही है, धर्म कोई भी हो, और उसी को जाना पड़ रहा है न्यायालय के शरण में कि हाय कम से कम मेरे मानव होने का जो अधिकार है वो तो मुझे दे दो। अब चूंकि धर्म तो दे नहीं रहा है, तो कम से कम जो मानव है, मानवता वाली जो सोच है, तो फिर वही अच्छा धर्म है जो कम से कम सामने वालों को मानव तो मान रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे धर्म का जो उसको मानव तक नहीं मान रहा, उसके अधिकार छीन ले रहा है। तो ये जितने भी धर्म हैं मेरे हिसाब से तो एक ख़ास टाइम पे जो है अपने अपने हिसाब से सबने बना लिए हैं, और ऐसे किसी भी धर्म को मानने का फ़ायदा नहीं है जो आपको इंसान तक ना माने। महिला हो, बच्चा हो, या कोई पुरुष भी हो सकता है। अगर आपको इंसान या मानव होने के जो आपके अधिकार हैं आपको वही नहीं मिल रहे हैं ना, तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसे किसी भी धर्म में रहेगा। इससे बढ़िया तो इंसानियत और मानवता वाला जो धर्म है वही रहो। किसी ना तो धर्म के नीचे आने के आप, ठीक है, ना ही आपके ऊपर उसकी बंदिशें लगने की। बोला जाता है कि धार्मिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, दफ़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बंदा, उसको कोई नहीं हरा सकता जिसने अकेला रहना सीख लिया, दुनिया झुकती है उसके आगे। तो ये जितने भी है कि हाय हमारा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा ये वो, तो समाज ध्यान रखना, समाज कोई खाने को नहीं दे रहा। आज के टाइम पे कोरोना काल में अच्छो गलतफहमी निकल गई, कौन किसके कितना काम आ पा रहा है। और असलियत में जो काम आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जिसका ना तो उसको नाम पता ना धर्म पता, ऐसे ऐसे बंदे काम आ रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे समाज का और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का, इन सब क्रियाओं का। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जो है ना, जो चेतना जिसको बोलते हैं, सोच का लेवल उतना डेवलप ही नहीं हुआ है और ना ही होने देना चाहते हैं। भीड़ को अनपढ़ रखो तभी शासन कर पाओगे। अगर पढ़े लिखे हो गए तो दिमाग विकसित होगा तो सवाल करेंगे, और तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे। दिक्कत यहाँ है।